बच्चे, लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, राइट? और इसका सॉल्यूशन बेसिकली जो मेन हमारी एंट्रीज अंडरस्टैंड करने वाली थी वो ये थी, राइट? ये सब लोगों ने चेक कर ली है। हमारी जो मेन हमारी अलॉटमेंट में क्या अमाउंट आएगी, अलॉटमेंट रिसीव के टाइम पे फर्स्ट कॉल, सेकंड फर्स्ट कॉल रिसीव के टाइम पे सेकंड कॉल ड्यू करो, उसके बाद रिसीव करो। और जब रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा, और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, राइट? दैट वाज ऑल अबाउट योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो इन टुडेज क्लास हम लोगों ने आज अपना कॉन्सेप्ट कवर करना है अपना। न्यू शीट पे करते हैं सारा। दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत जरूरी टॉपिक है ये। आप ये समझो कि आपके बड़े क्वेश्चंस का ये मेन बेस है, राइट? तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। आज के टॉपिक के बाद हमारे मेन क्वेश्चंस में शुरू हो जाएंगे वर्किंग नोट्स, राइट? बिकॉज वर्किंग नोट्स इज द की टू योर करेक्ट आंसर। जिस स्टूडेंट ने अपने वर्किंग नोट ठीक बनाए, आप समझो कि आपका वो क्वेश्चन 100% बिल्कुल ठीक होगा, अगर आपका वर्किंग नोट ठीक है तो। दैट्स द ओनली की, राइट? सो आज के बाद वर्किंग नोट्स जब नाम आता है तो उसका मतलब क्या है कि अपने लिए आप कुछ वर्किंग्स कर रहे हो। तो वर्किंग नोट्स कभी भी किसी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होते, वो कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से बना सकता है। आपके टीचर्स आपको किसी भी तरीके से करा सकते हैं, एनीबडी कैन डू इट लाइक एनी वे। आई डू इट लाइक माई वे, जो मुझे बहुत आसान लगता है, जिसमें मेरे को आंसर में कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। मैंने बनाया है तो मुझे कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। जब शेयर कैपिटल का पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को देख के मैं सारी चीजें साथ ही उसको नोट कर लेती हूँ। अभी बाय द टाइम यू विल सी हाउ आई विल अटेम्प्ट अ फुल क्वेश्चन, राइट? तो उस साथ साथ नोट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे क्वेश्चन को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे वर्किंग नोट्स, मेरे क्वेश्चन जो मैंने चीजें लिखी होती है, दे आर सफिशिएंट फॉर माय आंसर, राइट? तो हमारा टॉपिक जो आज का है ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने लोगों से जितना मंगवाया था उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने इनवाइट की थी एप्लीकेशंस 1 लाख की, राइट? 1 लाख शेयर्स के लिए इनवाइट की थी। बट हम लोगों ने जो लोगों से रिसीव की, या हम कह सकते हैं जितने का लोगों ने सब्सक्राइब किया, दैट वॉज 1,50,000, राइट? 1,50,000 शेयर्स। अब आप सबको ये अंडरस्टैंड करना है, वेन एवर द ओवर सब्सक्रिप्शन केस आता है तो हमें डील कैसे करना है। सब कुछ करने से पहले ये तो अपने माइंड में क्लियर रखो, तुम्हारे पास चाहे 1 लाख की जगह 10 लाख क्यों ना एप्लीकेशन आ जाए, आप लोगों ने अपना पूरा क्वेश्चन सिर्फ 1 लाख से ही करना है। आपके शेयर कैपिटल में जो पैसा जाएगा वो 1 लाख शेयर के हिसाब से ही जाएगा। पहले तो ये मुद्दे की बात अपने माइंड में क्लियर कर लो। ये नहीं है कि आपको ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आई है तो आप ज्यादा इश्यू कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपने जितने के लिए डिमांड किया था आप उसी के साथ परस्यू कर सकते हो। समझ लगी? तो अब हमने सीखना क्या है कि जो हमारे पास ये एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं, हमारे पास जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं, हमने उसका क्या करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास 50,000 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन आई है। प्लीज स्क्रीन पे ध्यान हो सबका। 50,000 की एक्सेस आई है। हमने ये सीखना है कि हमने इसको डील कैसे करना है, राइट? हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। हमारे पास इसको डील करने के 3 तरीके हैं, और पेपर में एक भी आ सकता है इसके अंदर का, कोई दो भी आ सकते हैं, कोई तीन भी आ सकते हैं, ये तीनों का तीनों कॉम्बिनेशन आ सकता है, राइट? पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है इस एक्सेस को डील करने का? दैट इज रिजेक्शन। फर्स्ट इज रिजेक्शन, कि जितना मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन आई हैं उनको रिजेक्ट कर दूं और उनका सारा का सारा पैसा मैं एप्लीकेंट्स को वापस कर दूं, कि भाई मैं आपको वापस कर रही हूँ, मैं नहीं रख सकती, मुझे सिर्फ 1 लाख ही चाहिए, 50,000 वापस ले लो, राइट? सेकंड मेरे पास जो हमारा पॉइंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर पार्शियल अलॉटमेंट। जिसका बेटे, जिसको हम अपनी शेयर कैपिटल में कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट। अब इसका मतलब क्या है, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। देखो बेटे, क्या होता है, हो सकता है आदित्य ने अप्लाई किए हो 10,000 शेयर्स के लिए, 1 लाख मैंने इनवाइट किया हुआ है। प्रियंका ने अप्लाई किए 5,000 के लिए, अंगद ने अप्लाई किए 6,000 के लिए, ऐसे ऐसे सब लोगों ने अप्लाई किए, राइट? तो मेरे पास यहाँ तो तरीका क्या है
कि जितने लोगों का पहले 1 लाख बन गया टोटल रख लूं, और जो ऊपर का 50 है वापस कर दूं। राइट। दूसरा मैं ये सोचती हूँ यार, क्यों दिल दिखाऊं सबका, ये 50,000 वालों को वापस कर रही हूँ। तो ऐसा करती हूँ कि कुछ ना देने की बजाय, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना, बिल्कुल ही ना देने की बजाय मैं थोड़ा थोड़ा दे दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आदित्य ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो क्यों ना मैं इसे 7,000 अलॉट कर दूं। राइट। और अगर प्रियंका ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो क्यों ना मैं इसे 4,000 दे दूं। और अगर अंगद ने 7,000 के लिए किया है, तो क्यों ना इसे 2,000 या 3,000 दे दूं। राइट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इससे क्या होगा, सबको थोड़ा थोड़ा अलॉट हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, partial allotment. Are you understanding what I am saying, everybody? Right. Partial allotment, that is pro rata allotment. अच्छा, ठीक है मैम। लेट्स टेक ओनली वन एग्जांपल। आदित्य को पकड़ के चलते हैं। आदित्य ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। एम आई राइट? राइट, ठीक है। अब आदित्य ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मैंने उसको अलॉट किए 6,000 शेयर्स। राइट। आदित्य ने मुझे पैसा कितनों के लिए दिया था? 10,000 के लिए। एप्लीकेशन मनी कितने के हिसाब से पे की थी? 10,000 के हिसाब से। पर मैं उसको कितने अलॉट कर रही हूं? 6,000। तो मुझे उस हिसाब से सिर्फ उसके 6,000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन अपने पास रखनी चाहिए। जो बाकी 4,000 के हिसाब से जो एप्लीकेशन मनी बनती है, वो पेपर में जो भी हो, 3 रुपया, 2 रुपया, वट एवर द अमाउंट इज, एप्लीकेशन के हिसाब से जो बनता है पैसा, कायदे से मुझे वो आदित्य को वापस कर देना चाहिए। राइट। तो ये केस आ सकता है पेपर में। हो सकता है वो कहे कि प्रोराटा अलॉटमेंट की है, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है उस व्यक्ति का, उसे वापस कर दो। बट इसके अलावा ये भी हो सकता है, मैंने आदित्य को फोन किया, आदित्य 10,000 के लिए तुमने अप्लाई किया है, तो तुमने, फॉर एग्जाम्पल लुक एट लाइक वे, चीजें सामने होंगी तो बेटर क्लैरिटी होगी। आदित्य का केस हमने पकड़ा है बेटे, और लेट्स सपोज आदित्य ने अप्लाई किया था 10,000 शेयर्स के लिए। मैंने आदित्य को कितने अलॉट करने के तैयार हूं? 6,000, और शेयर की वैल्यू है ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं, शेयर कैपिटल एक लौता ऐसा चैप्टर है जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलता है। जो व्यक्ति अच्छे से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेगा ना, उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा वन गो में निकलेंगे। जो बच्चा क्रैम करेगा, जिस बच्चे का आईक्यू लेवल कम है, जिस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है ना, उसके लिए ये चैप्टर बड़ा खतरनाक है। आप मुझे ये बताइए, आदित्य ने सबसे पहले जब अप्लाई किया होगा, तो उसने 10,000 के लिए अप्लाई किया, सॉरी 10,000 के लिए अप्लाई किया, कितने रुपए दिए होंगे? 3 रुपीज, क्योंकि एप्लीकेशन पता लगेगा ना कितने के लिए अप्लाई किया। इसका मतलब आदित्य ने मुझे 30,000 रुपीज दे दिए हुए हैं एप्लीकेशन के टाइम पे। यस और नो? पर मैंने उसको अलॉट कितने किए हैं? 6,000। तो मुझे कायदे से कितने पैसे उसके अपने पास रखने चाहिए? 6,000 इंटू 3, एप्लीकेशन के हिसाब से रखने चाहिए। दैट इज ओनली 18,000। राइट, इतने ही रखने चाहिए। तो मेरे पास उसका एक्सेस कितना पड़ा है? कितना बनता है? 12,000। 12,000 रुपए का एक्सेस मेरे पास बनता है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, कि मैं आदित्य को फोन करूं, आदित्य आपने मुझे 30,000 रुपया दिया है, पर उसमें से मुझे सिर्फ आपके 18,000 चाहिए, क्योंकि मैं आपको इतने ही शेयर अलॉट कर रही हूँ। जो एक्सेस आपका 12,000 है ना, वापिस ले लो। तो ठीक है, अगर आदित्य कहता है दे दो वापस, तो मैं वापस कर दूंगी। बट अगर क्वेश्चन ये कहता है, या आदित्य ये कहता है, मैम आप ना मुझे वापस मत करो, आप मेरे पैसे ना अपने पास ही रख लो, अगली किश्त में एडजस्ट कर लेना, अगली स्टेज पे भी तो आपने मुझसे पैसे लेने हैं, अभी आपने मुझसे अलॉटमेंट लेनी है, अभी आपने मुझसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लेनी है, तो आप मेरे पैसे ना अगली स्टेज पे एडजस्ट कर लेना। तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई, सही है, मैं कर लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है। तो इसे कहते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स आइदर अलॉटमेंट, आइदर फर्स्ट कॉल। कहां तक करनी है क्वेश्चन बताएगा, कहां नहीं करनी क्वेश्चन बताएगा, सब कुछ क्वेश्चन ही बताएगा तुम्हें। मैं तो तुम्हें बता रही हूं व्हाट आर द पॉसिबल केस कैन कम इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आदित्य का ये केस है, आदित्य का मेरे पास पैसा पड़ा है एक्सेस 12,000 का। चलो जी, काम खत्म हुआ।
नेक्स्ट स्टेज आई अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कर रही हूँ आदित्य को, कितने शेयर अलॉट किए आदित्य को? 6,000। तो पैसा भी 6,000 के हिसाब से मांगूंगी। अलॉटमेंट कितने की है? 2 रुपए की। तो आदित्य से मैंने कितने पैसे मंगवाने हैं? 12,000। तो अब पहले मैंने देखा कि कितने मंगवाने हैं, 12,000 मंगवाने हैं। तो मुझे ध्यान आया, अरे पहले चेक कर लूं मेरी पॉकेट में आदित्य का कोई बैलेंस पड़ा तो नहीं हुआ पिछला। तो मैंने जैसे पॉकेट चेक किया, आई केम टू नो कि मेरे पास उसका पुराना 12,000 तो पड़ा हुआ है एक। तो मैं इस 12,000 को इस 12,000 के साथ क्या कर लूंगी? एडजस्ट कर लूंगी। तो अलॉटमेंट की स्टेज पे आदित्य मुझे कोई पैसा पे नहीं करेगा, क्योंकि उसका पुराना पैसा मैंने उसकी वहां पे एडजस्ट कर लिया। और अगर ये फिगर कुछ और होती, अगर ये फिगर 13,000 होती, तो 13 में से 12,000 एडजस्ट हो जाता, तो 1,000 में आदित्य से मंगवा लेती, आदित्य 1,000 दे देता मुझे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं बार बार कह रही हूँ, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मजेदार एंड अंडरस्टैंडिंग। अब पहला केस, सारा का सारा जितना एक्सेस पैसा है, ये एक्सेस कौन सा? ये वाला एक्सेस नहीं कह रही जो लोगों ने अप्लाई किया, आपने वापस कर दिया। दूसरा प्रोराटा, पार्शियल अलॉटमेंट, इस केस में भी एक्सेस आएगा। अब वो क्वेश्चन बताएगा कि वो एक्सेस आपने अपने पास रखना है कि आगे एडजस्ट करना है। तीसरा केस, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। हो सकता है क्वेश्चन वाला कहे, इधर देखो, क्वेश्चन वाला क्या कह सकता है? लोगों से मैंने इनवाइट किया 1 लाख, लोगों ने और मैंने लोगों से रिसीव कर ली 1,50,000 की एप्लीकेशन। यस और नो? तो हो सकता क्वेश्चन मुझे कहे कि 1.5 लाख में से 30,000 को कर दो पूरा का पूरा रिफंड। कर देते हैं। और बाकी कितना बचा 1.5 लाख में से? 1,20,000। तो क्वेश्चन कहता है कि ये जो बाकी 1,20,000 बचा, इसको कर दो प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब 1,20,000 वालों को कितने शेयर्स मिलेंगे? 1 लाख, जितने मैंने देने हैं। याद रखना, अलॉट आप उतने ही कर सकते हो जो आपकी पॉकेट में है। पहला थोड़ा बिल्कुल रिफंड भी हो सकता है और बाकियों को प्रोराटा हो सकती है, हो सकता है सारे क्वेश्चन में ही प्रोराटा हो जाए। सो दैट्स द सिनेरियो व्हाट आई एम टेलिंग यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबॉडी बोलिए, मुझे समझ लगी आपको? चलिए बेटे, हम ना इस टॉपिक को ना थोड़ा और डिटेल में क्लैरिटी से अंडरस्टैंड करते हैं, बट विद एन एग्जांपल। व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं एक ही क्वेश्चन लूंगी, मैं एक ही क्वेश्चन लूंगी और उसी एक क्वेश्चन में आपको ये तीनों केसेस के साथ समझाऊंगी कि अगर इस केस में ऐसा आए तो कैसे है, अगर इस केस में प्रोराटा कला आता है तो कैसे करना है, और अगर प्रोराटा प्लस रिफ्यूजल आता है तो कैसे करना है। राइट? सो एक ही क्वेश्चन में हम 3 डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस करेंगे। ठीक है, बेसिकली 3 क्वेश्चंस हो गए आपके लिए। राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट केस। केस मेरे पास सिंपल ये है कि मैंने इनवाइट की है, बेटे मैं शॉर्ट में लिखूंगी आपके पास इंफॉर्मेशन। हमने इनवाइट की है 1 लाख इक्विटी शेयर्स की। शेयर्स का बारे में पता होना चाहिए कि इक्विटी ले रहे हो कि प्रेफरेंस दे रहे हो। राइट? और बेटे शेयर का प्राइस है पुत्र 50 रुपीज। 50 रुपीज है, इसमें से 10 ऐसे है, 15 है, देन 15 है, एंड देन 10 है। जिसने आज अच्छे से समझ लिया ना उसका आगे थोड़ा आसान हो जाएगा काम। राइट? ये हमारे पास है। देन मेरे पास क्वेश्चन में ये बोला गया है, आपने एप्लीकेशंस रिसीव कितनी करी है? ये क्वेश्चन सेम रहेगा, मैं केसेस डिफरेंट डिफरेंट डाल दूंगी। रिसीव कितनी करी है? दैट इज 4 लाख। समझ लगी? तो दिस इज द क्वेश्चन। आर यू क्लियर विद द क्वेश्चन? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केस। इसमें हम इसको फर्स्ट केस नहीं लेंगे, दिस इज आवर क्वेश्चन, तो हम इसको क्वेश्चन लेंगे और केसेस अलग लिखेंगे। देन वी हैव केस नंबर 1, फर्स्ट केस। Remaining applicants, remaining 3 lakh shares were refused allotment। बताइए क्या मतलब हुआ?
एक्सक्यूज मी, आपके पास, एक्सक्यूज मी, आपके पास 4 लाख की एप्लीकेशन आई थी, राइट? आपको सिर्फ कितनी देनी है? 1 लाख। तो आपके पास 3 लाख एक्सेस आया था, सामने हुई है, 3 लाख एक्सेस आया था, बेंच इधर कर ले, 3 लाख एक्सेस आया था, राइट? तो आपके पास पहला केस क्या है? आपने 3 का 3 सारा का सारा क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। प्रखर इधर हो जा, रिफ्यूज कर दिया, राइट? अब इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले देखिए, अब बेसिकली एंट्रीज ही हमने समझनी है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशंस, राइट? आपके पास कितनी एप्लीकेशंस का पैसा आया है? 4 लाख का। तो आप 4 लाख से ही डालेंगे। 4 लाख इंटू कितनी एप्लीकेशन बनी है? 10 रुपीज के हिसाब से, राइट? आर यू क्लियर? नाउ द पॉइंट इज सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री जब मैं करूंगी, शेयर एक्ट, मैंने आप लोगों को शायद फर्स्ट सेकेंड क्लास में ये समझा दिया था, योर सेकेंड एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। अगर सेकेंड एंट्री ठीक की तो सारा काम ठीक होगा। शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। आपने यहां पे क्रेडिट कितने से किया है? 4 लाख इंटू 10 के हिसाब से, यस और नो? पर आपने अलॉट कितने, आप रख कितने सकते हो? सिर्फ 1 लाख। तो शेयर कैपिटल में उतने से ही आएगा जितने से आप रख सकते हैं, राइट? हम 1 लाख से रख सकते हैं तो यहां रखेंगे। बाकी जो 3 लाख हम रिफ्यूज कर रहे हैं, जो हमने पेमेंट नहीं करनी है जिसको, राइट, हम उसको वापस कर रहे हैं उसकी पेमेंट, तो हम यहां पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं कितनों को? जो आपके पास रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बच गए हैं 3 लाख के, हम उसको पे कर। दैट इज द सिंपलेस्ट केस। जो एक्सेस आपके पास आया, आप उसको क्या कर रहे हैं? रिफंड कर रहे हैं। आर यू क्लियर एवरीबडी? ये हमारा सेकंड केस है अब, ठीक है? मैंने प्रॉपर वर्ड टू वर्ड आपको लिख के दिया है, सो दैट आपको अंडरस्टैंड करने में मदद मिले कि हमने जब क्वेश्चन करना है तो ऐसे आएगा, तो हमने कैसे उसको एज्यूम करना है। लेट्स सपोज ये केस है, क्वेश्चन वही है, 1 लाख एप्लीकेशन है, 4 लाख आपने रिसीव की है, और आपके पास अलग अलग इसकी बाइफिकेशन है। नाउ क्वेश्चन व्हाट सीज, pro rata allotment of 25% of shares applied, 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अब आपके पास शेयर्स अप्लाइड कितने बेटे? 4 लाख। 4 लाख के लिए लोगों ने अप्लाई, अप्लाइड का मतलब पता है? अप्लाई। उसका 25% बनता है 1 लाख। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट? टू एवरी एप्लीकेंट, राइट, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट, right? To apply the balance of application money towards the amount due on allotment, right? 25% वालों जिन्होंने शेयर्स अप्लाई किए थे वो बनता है 1 लाख। हमने उनको क्या किया है? उनको प्रोराटा अलॉटमेंट की है, राइट? अब देखा जाए तो 1 लाख को 1 लाख कर दिए। बताओ व्हाट डज दैट मीन? और टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी, जो बैलेंस बचा एप्लीकेशन मनी का, हमने उसको अलॉटमेंट तक ले गए हैं, राइट? एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट, और एप्लीकेशन के बाद भी अगर पैसा बचता है, अलॉटमेंट के बाद भी, मतलब मेरे पास इतना एक्सेस आया कि पहले मैंने उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बचता है तो मैं उसको कहाँ ले गई? वापिस कर दी बैलेंस। आगे नहीं, फर्स्ट कॉल में नहीं लेके गई या सेकंड कॉल में नहीं लेके गई। पढ़ो पहले इसको, समझो इस लाइन का मतलब क्या है। पढ़ो सब लोग प्लीज। बेटे इसका मतलब बड़ा ही सिंपल सादा है, लिखा हुआ है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड, 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मीन्स जिन्होंने अप्लाई किया होगा, राइट? तो जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा, उनको उनका 25-25% हमने दे दिया है। बेसिकली मतलब ये है। यहाँ हम इसको कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज नहीं दी हुई। हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि टोटल 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और हमने उसमें से सबको 25-25% उसके हिसाब से दे दिया, और जितना बैलेंस बचा हमने एप्लीकेशन का, जो भी हमारे पास एक्सेस आया, हमने उसका अलॉटमेंट में आगे डाल दिया, और बाकी रिफंड कर दिया, राइट? वैसे ये एक ऐसा केस है जो बड़ा ही रेयर आता है, बेसिकली पेपर्स में आपको कैटेगरी वाइज आता है, तो वो ज्यादा आसान होता है अंडरस्टैंड करना। ये एक लाइन है इसलिए आपको दिक्कत लग रही है, और वो भी दिक्कत क्यों लग रही है कि 4 लाख अगर मेरे पास अप्लाइड है, तो 25% अगर मैं उसका निकालती हूँ तो वो भी 1 लाख निकलता है, राइट? पर यहाँ पे तो सबको 25-25% दिया है। ये बेसिकली ऐसे हमने दिया है,
प्रो राटा इस रेशो में हुई है बेसिकली, 4 के पीछे 1। जिन्होंने 4 के लिए अप्लाई किया होगा उनको 1 मिला होगा। 25% जब हम निकालते हैं ना तो इस हिसाब से निकलती है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना है, नो डाउट अबाउट दैट, पर मैं वैसे आपको बता देती हूँ मतलब क्या है। पहली जब मैं एंट्री करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे अभी वर्किंग नोट वाला केस नहीं आया क्योंकि वो वाला पॉइंट है नहीं, राइट। टू शेयर एप्लीकेशन वर्किंग नोट जब आएगा तो उसमें कैटेगरीज आएंगी, वो मैं आपको तब बताऊंगी। 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया 10 रुपए के हिसाब से, राइट। सेकेंड एंट्री यही समझने वाली है, सब लोग ध्यान से देखना। एप्लीकेशन पैसा मेरे पास है 40 लाख, राइट, 40 लाख। उसमें से मैं शेयर कैपिटल में कितना पैसा रख सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपना 10 लाख। 1 लाख इंटू 10 सबको पता है, राइट। अब मुझे क्या बोला गया है, प्रो राटा जब मैंने निकाला था कितना शेयर्स का निकला था, 1 लाख का, राइट। तो मैं अपने पास क्या बोला गया है कि जितना भी आपके पास आया है प्रो राटा का, वो आपने सिर्फ कहां तक लेके जाना है पैसा, अलॉटमेंट तक। बाकी क्या कर देना है, रिफंड कर देना है, राइट। ठीक है, बाकी रिफंड कर देना है। अब देखा जाए 40 लाख आपने रिसीव किया है, उसमें से 10 लाख कहाँ चला गया, एप्लीकेशन में जो जाना था। 40 - 10 बचा कितना, 30, राइट। 30 बचा। और मुझे अपने पास, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अलॉटमेंट में कितना रखना है और रिफंड कितना करना है, पहले तो एंट्री सीख लो। सेकंड स्टेज का नाम क्या है, सेकंड एंट्री का नाम क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एप्लीकेशन का जितना भी पैसा आपके पास एक्सेस में आएगा उसकी एडजस्टमेंट कौन सी एंट्री में की जाएगी, सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री को यह कहा जाता है। सेकंड एंट्री में हमने देखा एप्लीकेशन में आया 40 लाख, उसमें से 10 लाख चला गया अपना कैपिटल में एप्लीकेशन का। अब थोड़ा पैसा हमने डालना है अलॉटमेंट में और बाकी कहाँ कर देना है, रिफंड कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अलॉटमेंट के बाद आगे नहीं लेके जाना, उसको रिफंड कर दो। अगर मुझे बोलता फर्स्ट कॉल में लेके जाना, मैं फर्स्ट कॉल का भी कर देती। तो मैं जहां जहां उस पैसे को एडजस्ट करूंगी वहां वहां उसका नाम लिखूंगी। मैं सबसे पहले पैसा कहां एडजस्ट कर रही हूं, अलॉटमेंट में, तो यहां क्या लिखा जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। और अगर आगे मैं फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करती तो टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखती, सेकंड कॉल में करती तो टू सेकंड कॉल लिखती, पर यहां मैं पैसा बाकी क्या कर रही हूँ, रिफंड कर रही हूँ। तो मैं यहां पे बैंक अकाउंट में रिफंड कर दूंगी, राइट, इसको रिफंड करूंगी। अब मुद्दा यह है अलॉटमेंट में कितना जाना है, वहां कितना जाना है। तो अलॉटमेंट में आपको पता है कितने रुपए की अलॉटमेंट है, 15 की। और आपके पास प्रो आटा की एप्लीकेशन कितनी निकली थी, तो 1 लाख का 15, हाँ जी, अगर 5 लाख तो फिर 1 लाख 20। एब्सोल्युटली। तब फिगर बदल जाती है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन थोड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि वो 1 लाख ही निकल के आया है, राइट। अगर अभी अगला जो मैं कराऊंगी वो कैटेगरी वाइज कराऊंगी तो उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट कैटेगरी निकली वो 1 लाख की ही निकली है, राइट, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट नहीं पता कि 10,000 जैसे उसने बोला दिए थे तो उसको 2500 मिले, ऐसे अब आपके पास ऐसी फिगर्स नहीं है। तो आपने क्या करना है, जितने आपके पास एप्लीकेशन है जो निकल के आई है 1 लाख, राइट, इंटू जितना अलॉटमेंट का पैसा है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे। कितना आ गया, 15 लाख। कैसे निकला, 1 लाख इंटू 15, तो 40 में से 25 एडजस्ट हो गया, तो बचा क्या, 15। तो 15 आप कर दोगे एडजस्ट क्योंकि हमने अलॉटमेंट तक ही करना। इसको मैं और क्लियर कराने के लिए ना आपको क्वेश्चन कराती हूँ, वो बेटर होगा। अगला वाला क्वेश्चन है ऐसा, थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिलेगी केस नंबर 3 से। देखिए जरा, केस नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, रिजेक्ट कर दो एप्लीकेशंस ऑफ 2 लाख। 2 लाख वालों को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। आगे लिखा है एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया उनकी पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर लो। यहां पे आपका मैं बनवाऊंगी आपको फर्स्ट वर्किंग नोट, यहां पे बनेगा। और आगे लिखा है एंड मेक प्रो राटा अलॉटमेंट of 20,000 shares to remaining
एप्लीकेंट्स। जो बाकी बचेंगे उनको हम लोगों ने क्या कर दे, एप्लीकेंट्स स्पेलिंग इसके ठीक कर देती हूँ, उनको हमने प्रोराटा करना है। यहां पे तुम्हें बड़ी क्लैरिटी मिलेगी अब, यही वर्किंग नोट मेन है। एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और आगे लिखा है जितना भी, अब प्रोराटा आ गया, जिस क्वेश्चन में प्रोराटा आ गया वहां एक्सेस आना ही आना है, राइट। और उस एक्सेस का क्या करना है वो क्वेश्चन बताएगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अलॉटमेंट तक भी ले जाओ, पैसा बचे तो कॉल्स पे भी ले जाओ, तो इस हिसाब से। नाउ अंडरस्टैंड प्लीज, सिद्धे हो जाना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये हमारा पहला वर्किंग नोट है, राइट। ये वर्किंग नोट ठीक बनाया तो आपका सेकंड जर्नल एंट्री बिल्कुल ठीक डलेगी। अब ये कैसे बनाना है बड़े ध्यान से देखना। मैम बनाना कहाँ है, जिस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन आ गया, थोड़ों को रिजेक्ट कर दो, थोड़ों को इतना दे दो, थोड़ों को इतना दे दो, बाकियों को वापस कर दो, इसको प्रोराटा कर दो। जहां पे आपको बकरी बकरी कैटेगरीज आ गई ना, मिक्सचर आ गया, तो वहां पे आपका क्या बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग नोट नंबर 1। मैम हमने पेपर में बनाना है इसको। बेटे आप लोगों को +2 वाले बच्चों को पता है, जहां जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए शो योर वर्किंग्स क्लियरली, तब तक वर्किंग नोट्स नहीं बनाने होते। तो जर्नल एंट्री का जब शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आता है तो वो ये कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कभी भी वो आपको वर्किंग नोट बनाने को नहीं कहता, पर आप लोगों ने बनाना है। अपने मेन आंसर में नहीं बनाना, टाइम वहां पे सुंदर सुंदर नहीं बनाना, तो जस्ट मेक इट इन योर रफ शीट, पर इसको बनाए बिना आंसर नहीं निकलना। ओके, अब कैसे करना है, लुक एट हियर। वर्किंग नोट नंबर 1 में सबसे पहले आप कॉलम बनाएंगे अप्लाइड का, और दूसरा कॉलम बनाएंगे अलॉटेड का। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? पहला अप्लाइड, दूसरा अलॉटेड। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां अप्लाइड का टोटल लिखेंगे, यहां अलॉटेड का टोटल लिखेंगे। मतलब टोटल अप्लाइड, टोटल कितने शेयर्स अप्लाई हुए बेटे। नहीं समझ लगेगा मुझे वही रोक देना, सारा समझाने के बाद मुझे मत बोलना कि मैम हमें यहां नहीं समझ लगी। 4 लाख टोटल अप्लाई किए थे, पहली बार सीख रहे हो तो पहली बार में उसको सीखो। और टोटल अलॉटेड में कितने हमने अलॉट करने हैं, 1 लाख। तो हम पहले यहां पे टोटल लिखेंगे 4 लाख, और यहां लिखेंगे 1 लाख। आर यू क्लियर? हमने लिख दिया, हमें पता है कि 4 लाख अप्लाइड है और 1 लाख अलॉटेड है। अब हम बनाएंगे कैटेगरीज। मैम कैटेगरी खुद बनाएंगे? खुद बनाएंगे, क्योंकि पेपर में लाइंस लिखी होंगी, हमने वहां से खुद कैटेगरीज बनानी है। क्या लिखा है पहले पॉइंट पे, रिजेक्ट एप्लीकेंट्स 2 लाख। 2 लाख वालों को वापस, उनको कुछ नहीं मिलना, तो हम बनाएंगे अपनी कैटेगरी नंबर 1। तो हम लिखेंगे जिन लोगों ने 2 लाख अप्लाई किया था, हमने उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया। आप यहां पे निल लिखो, आप यहां पे डैश लिखो, बात एक ही है। दैट मीन्स हमने उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया। नेक्स्ट, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर। पूरी की पूरी एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट कर लो, जिन्होंने 80 था, मतलब जिन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया उनको 80 ही अलॉट हो गए। फुल एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या, जितने अप्लाई उतने अलॉटेड। तो यहाँ पे बी कैटेगरी आ गई, जिन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया उनको कितने अलॉट हो गए, 80। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? समझ लगी? आगे, एंड मेक प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स की प्रो राटा अलॉटमेंट टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब आप मुझे बताओ, 1 लाख था आपके पास, जितना अलॉट करना है, 80,000 अलॉट कर चुके हो, तो बचा कितना। तो यही तो वो कह रहा है कि प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स। आपने कितने की, 20 की अलॉटमेंट करनी है ना, यस और नो। 1 लाख में से 80 को तो अलॉट कर चुके हो, तो अब बचे 20। अब उनकी क्या करनी है, टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है, जिन्होंने अप्लाई किया। अलॉटेड का मतलब जिसको मिला। होल्डर का मतलब, अकाउंट होल्डर का मतलब जिसको मिला, राइट। टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब मुझे बताओ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे कितने। 4 लाख में से 2,80,000 निकल गए, कितने बचे, 1,20,000। मतलब जिन्होंने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया होगा उनको सिर्फ कितने मिले हैं, 20,000। पहले यहां तक देखिए प्लीज। 2 लाख को रिजेक्ट कर दिया,
80,000 वालों को फुल अलॉटमेंट दे दी, फुल एप्लीकेशन बोला है। देन बोला है प्रो राटा अलॉटमेंट करनी है, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ जितने शेयर्स बोले हैं ना, इसका मतलब वो अलॉटेड वाले हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो किसको करने अलॉट? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो इसीलिए टोटल बनाया था ताकि हम डिफरेंस निकाल सके। आर यू क्लियर एवरीबडी? अब हमारा काम क्या, आज मेरा दूसरा रूल सीखिए वर्किंग नोट 1 का। पहले कैटेगरी बनाई, दूसरा रूल, जब भी जब भी एक्सेस पैसे को एडजस्ट करना है, कल मेरी ध्यान ਨਾਲ सुनना, जब भी एक्सेस पैसे को एडजस्ट करना है तो उसको उसकी कैटेगरी में ही एडजस्ट करना है। मतलब अगर मैं पहली कैटेगरी पकड़ रही हूं तो उसका पैसा उसी कैटेगरी में जाएगा, सेकंड कैटेगरी पकड़ रही हूं तो उसका एक्सेस उसी कैटेगरी में एडजस्ट होगा, अगर तीसरी कैटेगरी पकड़ रही हूं तो उस कैटेगरी का एक्सेस उसी कैटेगरी में ही एडजस्ट होगा। तुम ये नहीं कर सकते अरे ऊपर पैसा वाद है दूसरी में डाल दो, इसका पैसा वाद है उसमें डाल दो, नो। जिस कैटेगरी का पैसा उसी कैटेगरी में ही एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि बच्चे इसको नहीं समझते। वो जितना एक्सेस आता है सारा का सारा डाल देते अलॉटमेंट में, सारा का सारा वहां डाल। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि क्या होता है डिफरेंस, हाउ यू गोइंग टू डू इट इन द पेपर, ऐसे राइट। अब देखिए, दो कॉलम बनाए, तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में आप हेडिंग डालेंगे एक्सेस एप्लीकेशन। हमारा काम क्या है, मेरी बात सुनो, हमारा काम क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल। अब मेरा काम क्या है, मुझे पता लग गया किसको कितने देने हैं। अब जिस कैटेगरी का जितना भी एक्सेस आया है उसको मैंने कहाँ एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट और कॉल, राइट, वहां तक। तो पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सेस आया कितना, एक्सेस आया कितना। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बेटे ये आपने क्या लिखे हुए हैं? शेयर्स लिखे हुए हैं, राइट। अब मैंने हेडिंग क्या डाली है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मतलब अमाउंट से मल्टीप्लाई करके। यही टेबल से फिगरें उठा के अपने सेकंड एंट्री में डालनी है। चलिए, पहली कैटेगरी 2 लाख का था, 2 लाख वालों को वापस कर दी, मतलब कुछ नहीं दिया। तो अब आपका काम क्या होगा? इस पैसे को वापस करना। क्या काम होगा? वापस करना। कितने शेयर्स थे? 2 लाख। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 10 रुपए की। तो कितना पैसा हो गया? 20 लाख। 20 लाख आप लिखोगे यहां। जो बच्चा मेरे एक एक स्टेप को मेरे हिसाब से फॉलो करेगा ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अपनी मर्जी लगाई जहां पे, आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा। आप अगर मैंने कह दिया ना ये लिख के इसके साथ ब्रैकेट में ये लिखना, आई मीन इट, उसको लिखना। नहीं लिखोगे तो आपकी एंट्री मैच नहीं करेगी, फिर आंसर ढूंढते जाओगे और पेपर में एक बार आंसर ना निकला तो ये शेयर कैपिटल ऐसा नहीं है कि दोबारा देखने बैठो तो फिर निकलता नहीं है, समझ नहीं लगती। 20 लाख और यही ब्रैकेट में लिख दोगे रिफंड, ताकि आपको पता है कि मैंने वर्किंग नोट से अपनी फिगरें उठानी है, तो मुझे पता हो कोई रिफंड वाली अमाउंट तो नहीं है यहाँ पे, तो मुझे पता हो। डन। क्योंकि ये कैटेगरी के पैसे को हमने क्या कर देना है? रिफंड कर देना है। सेकेंड, 80,000 अप्लाई किया था, 80,000 ही दे दिया, क्या कोई एक्सेस आया इस कैटेगरी का? तो यहां पे हम कर देंगे डैश। समझ लगी? अब तीसरी कैटेगरी, 1,20,000 का शेयर अप्लाई किए, अलॉट कितने किए? 20। तो कितने एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा है? 1 लाख का। बट 1 लाख इंटू 10, 1 लाख शेयर्स का पैसा ज्यादा है। तो कितने हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख। हम क्या करेंगे आगे? एडजस्ट करेंगे। आर यू क्लियर एवरीबडी? डन। चलिए, नेक्स्ट कॉलम। अब ये 10 लाख आपने कहा एडजस्ट करना है? बताइए मुझे, कॉमन सेंस बताइए, कहां एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में। कहां करना है? एप्लीकेशन हो गई ना, अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट पे क्या 10 लाख एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? ये कैसे पता चलेगा? पहले ये पता करो कि अलॉटमेंट में पैसा मंगवाना कितना है। समझ लगी? कि इस कैटेगरी से अलॉटमेंट में हमने पैसा मंगवाना कितना है, तो ही तो पता लगेगा कि क्या 10 लाख उसमें एडजस्ट होगा या नहीं होगा। आर यू क्लियर? तो हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अलॉटमेंट ड्यू। क्या बनाएंगे? अलॉटमेंट ड्यू। पहली कैटेगरी का तो कुछ नहीं करना, क्योंकि उसको तो एक्सेस एडजस्ट को रिफंड हो जाना है। दूसरी का तो पूरे का पूरा ही है, इसका तो एक्सेस कुछ निकला ही नहीं। तीसरी का निकालोगे। अब मुझे बताओ, अपेक्षा विल टेल मी, तीसरी कैटेगरी में कितने शेयर्स से हमने अलॉटमेंट को ड्यू करना है?
कितने लोगों से अलॉटमेंट मंगवानी है तीसरी कैटेगरी से? नोबडी विल से एनीथिंग। हरी अप। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, प्लीज रिपीट। और पेमेंट मंगवानी है? हाँ। कि थर्ड कैटेगरी में कितने शेयर से, मेरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड कैटेगरी में कितने शेयर से मैंने अलॉटमेंट मंगवानी है, प्लीज टेल मी। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। पहले तो ये क्लियर हो माइंड में। सिमरन, 1 लाख से मंगवानी है। प्रखर, भाविन, 1 लाख। बानी, धैर्य, 20,000 लोग। अंगद, 30 लोग। मायरा। मैडम 1,20,000 था ना? तुम 1 लाख जिनका पैसा एक्सेस है, जो हमारे पास एक्सेस मनी है, उनसे अलॉटमेंट मंगवाओगे? दैट्स वाई आप लोगों के मार्क्स नहीं आते, बिकॉज यू गाइज डोंट हैव कॉमन सेंस। साफ साफ लिखा हुआ है 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, पर उनको अलॉट कितने हो रहे हैं? सारा क्वेश्चन कितने शेयर्स के हिसाब से होता है? अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से। अलॉट अगर 20 किए हैं तो 20 से अलॉटमेंट मंगवाओगे ना, 20 से फर्स्ट कॉल मंगवाओगे ना। हमें जब तक यही नहीं पता, हम आगे कर ही नहीं सकते काम अपना। सिर्फ पहली स्टेज पे एक्सेस एप्लीकेशन निकालने के टाइम पे हमने ये देखना है अप्लाई कितना किया और अलॉट कितना किया, ताकि हम उसका एक्सेस निकाल पाए। उसके बाद सारा क्वेश्चन किससे होगा? अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से। 20,000 से मैंने अलॉटमेंट मंगवानी है। कितने रुपए की अलॉटमेंट है मेरे पास? 15 रुपए की। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15। 20,000 इंटू 15, दैट इज 3 लाख। समझ लगी? तो कितने पैसे मंगवाने मैंने अलॉटमेंट में? 3 लाख। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपने इस कैटेगरी के लोगों से अलॉटमेंट कितने की मंगवानी है? 3 लाख। पर आपके पास इसी कैटेगरी के लोगों का कितना पैसा पड़ा है? 10 लाख। कितना पड़ा है? 3 लाख मंगवाना है। 10 लाख तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा है। तो आप वो 3 लाख कहां से एडजस्ट कर लोगे इसी 10 लाख में से? करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? तो हम नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे? एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। कि मैंने अलॉटमेंट में कितना एक्सेस एडजस्ट किया। पता है क्यों बना रहे हैं? ताकि सेकेंड एंट्री में जब मैंने ये डालना है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा डालना है, उसमें कितना डालना है, तो ये टेबल से ही उठाना है। सेकेंड एंट्री का नाम क्या है? जितना भी एप्लीकेशन मनी में एक्सेस आया है उसको एडजस्ट कैसे करना है। राइट? ठीक है। यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं। मुझे बताओ, थर्ड कैटेगरी का कितना पैसा आप एडजस्ट कर रहे हो अलॉटमेंट में? 3 लाख। 3 लाख का 3 लाख, तो हम यहां क्या लिख देंगे? 3 लाख। और इस कॉलम का कर देंगे टोटल और लगा देंगे ब्रैकेट, गोलू मार देंगे। क्योंकि हमने जब सेकेंड एंट्री करनी है तो अलॉटमेंट में कितना एक्सेस एडजस्ट करना है वो इस कॉलम से उठाना है। समझ लगी? 3 लाख। चलिए, अब आप मुझे बताइए, आपके पास कितना एक्सेस पड़ा हुआ है? 10 लाख का। 3 लाख आपने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। क्या आपके पास बैलेंस बचा? बैलेंस बचा कितने का? 7 लाख का बैलेंस बचा। और क्वेश्चन ने कहा था कि जितना एडजस्ट आएगा वो आपको आगे भी लेके जाना है। अगर मुझे क्वेश्चन कह दे कि आपको एक्सेस सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, तो जो बाकी 7 लाख बचेगा आप उसका क्या कर देंगे? रिफंड। क्या कर देंगे? रिफंड। पर क्वेश्चन कह रहा है कि आगे कॉल्स पे भी लेके जाओ, और मेरे पास क्वेश्चन में 2 कॉल्स हैं, तो मुझे जब तक है जान वहां तक जाना पड़ेगा। राइट? तो अब मैं यहां पे सबसे पहले निकालूंगी अपना बैलेंस ऑफ एक्सेस। क्या निकालूंगी? बैलेंस ऑफ एक्सेस। पहले का कुछ नहीं, दूसरे का कुछ नहीं। 10 लाख था, 3 लाख एडजस्ट हो गया, बचा कितना? 7 लाख। अब 7 लाख को एडजस्ट कहां करेंगे? अगली स्टेज पे। और अगली स्टेज का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट होगा उसके लिए पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉल से मंगवाना कितना है। समझ लगी? फर्स्ट कॉल में मंगवाना कितना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी फर्स्ट कॉल ड्यू। आर यू क्लियर एवरीबडी? पहले का तो कुछ नहीं है, दूसरे का कुछ नहीं है। तीसरी कैटेगरी, कितने शेयर अलॉटेड है? 20,000।
और फर्स्ट कॉल का प्राइस कितना है? 15 रुपए। तो 20,000 इंटू 15 कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख मंगवाना है। क्या आपके पास 3 लाख बैलेंस है? क्यों ना कर रहे थे? बिना सुने अपना आंसर नहीं देते। पहले पहले उसको अंडरस्टैंड करो। 3 लाख मंगवाना है और आपके पास 7 लाख का बैलेंस पड़ा है, तो आप ये 3 लाख को 7 लाख में से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम अगेन कौन सा कॉलम बनाएंगे? हम कॉलम बनाएंगे अपना एक्सेस एडजस्टेड का। राइट। हमारे पास फर्स्ट क्लॉज ड्यू कही हमने। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाएंगे? हम बनाएंगे एक्सेस एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल। आर यू क्लियर? फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकंड का कुछ नहीं, 3 लाख मंगवाना है। आपके पास 7 लाख पड़ा है। 7 लाख पड़ा है आपके पास, राइट। तो आप लोग क्या करोगे? 3 लाख का 3 लाख आप एडजस्ट करोगे। बैठो बेटे। आपको मैंने कब का बुलाया हुआ था? हाँ बिल्कुल। आई टॉक टू यू आफ्टर 15 मिनट्स। 3 लाख आपने एडजस्ट कर लिया, राइट, ठीक है। अब 7 लाख आपके पास था, 3 लाख आपने एडजस्ट कर दिया, क्या कुछ बैलेंस बचा? राइट, कितना बैलेंस बचा? 4 लाख का बैलेंस बचा आपके पास यहाँ पे। अगेन हमने लास्ट कॉल तक जाना है, तो हमें फिर जाना पड़ेगा आगे। ठीक है, हम फिर आगे गए। अब 4 लाख एडजस्ट करना है सेकंड कॉल में। तो सेकंड कॉल में मंगवाना कितना पहले ये देखें, फिर पता लगेगा एडजस्ट कितना करना है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। ड्यू किया कितने से? 20,000 शेयर है बेटे इस कैटेगरी के, 20,000। और सेकंड कॉल का लास्ट कॉल का प्राइस कितना है? 10। तो 20,000 इंटू 10 कितना हो गया? 2 लाख। इसका टोटल नहीं किया, एक्सेस एडजस्टेड हमने 3 लाख यहां और यहां। कितना? 2 लाख बनते हैं। 2 लाख मंगवाना है, तो आप कितना एक्सेस एडजस्ट कर सकते हैं फिर? एक्सेस एडजस्टेड इन सेकेंड कॉल आपको मंगवाना है 2 लाख और आपके पास पड़ा है 4 लाख। तो आप सारा का सारा दो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे सारा का सारा दो कर लिया एडजस्ट। यस, ठीक है। 4 था, दो एडजस्ट कर लिया, अभी भी बच गया। कितना बचा? 2 लाख आपके पास बैलेंस अभी भी बच गया। 2 लाख। तो इस 2 लाख का हम क्या करेंगे? रिफंड। क्योंकि अब आगे कॉल थोड़ी है कोई एडजस्ट करने के लिए, है कोई और कॉल? सेकंड कॉल के बाद थर्ड या फोर्थ कोई और कॉल है? सो जब आपके पास क्वेश्चन ये कह देता है कि आपको अलॉटमेंट और नेक्स्ट कॉल्स तक एडजस्ट करना है, तो आपको एंड तक लेके जाना है। और अगर एंड में एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बचता है तो वो रिफंड होगा। अगर क्वेश्चन में बोला एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट फुल स्टॉप, तो आप सिर्फ कहां तक करेंगे? अलॉटमेंट तक। और उसके बाद का, जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था 3 लाख, बैलेंस कितना बचा था? 7 लाख। ये सारा का सारा 7 लाख बैंक में चला जाता। अब हम करते हैं एंट्रीज की, है ना। अगर मैं इसकी पहली एंट्री करूं, पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। 4 लाख एप्लीकेशन से हम लोगों ने कितने फर्स्ट एप्लीकेशन बनी है बेटे? 10 रुपए के हिसाब से। तो 10 रुपए के हिसाब से 40 लाख मंगवाया। यस और नो? नाउ सी हाउ टू पास द सेकेंड एंट्री। शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड 40 लाख टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पैसा सिर्फ कितना जाएगा? जितना एप्लीकेशन का है, और जितने शेयर्स हमने अलॉट करने हैं। कितने करने हैं? 1 लाख। तो 10 लाख चला गया मेरा यहां पे। यस और नो? अब बनाओ जरा। आपके पास कहां कहां एक्सेस आपने एडजस्ट किया? पहले अलॉटमेंट में कितना किया? 3 लाख। तो टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। आगे पैसा कहां गया? फर्स्ट कॉल में। तो हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख। देन पैसा कहां गया? सेकेंड कॉल। कितना गया? 2 लाख। देन पैसा कहां गया? बैंक में वापस। एक गया ये रिफंड 20 लाख का, और एक गया ये 2 लाख का रिफंड। 22 लाख। ना लिखा होगा पेपर में तो कभी आंसर मैच नहीं होगा। 22 लाख यहां पे। अब करो दोनों साइडों को टोटल, आपका मैच करेगा। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 10, 40। 40 लाख इज इक्वल टू 40 लाख। यही अगर बच्चा ये टेबल ना बनाए, मतलब जो मैंने शब्द कहे थे ना आपको, जिस कैटेगरी का पैसा उसी कैटेगरी में ही जाएगा, ये जो मैंने वर्ड्स आपको कहे थे, उसका मतलब पता क्या था? अब आप मुझे बताइए, 40 लाख में से 10 लाख तो चला गया यहां, एक्सेस कितना बचता है? 30 लाख। बच्चे क्या करते हैं? बच्चों को लगता है
कि यहाँ पे 40 लाख था, उसके बाद आपके पास 10 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, बचा कितना? 30 लाख। क्वेश्चन ने कहा है कि जो एक्सेस आया 30 लाख, जो एक्सेस आया उसको अलॉटमेंट में डाल दो और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डाल दो। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे करते हैं कि अलॉटमेंट में डालना है, अलॉटमेंट में कितना डालना है, कितने शेयर अलॉट करने हैं, 1 लाख। अलॉटमेंट मनी कितने की है? 15 रुपए की। 15 रुपए की है ना, तो कितना हो गया? 15 की है यार अलॉटमेंट, 10 और 15, राइट? 15 रुपए की अलॉटमेंट। तो लोगों को लगता है कि 1 लाख शेयर और 15 की अलॉटमेंट है, 15 लाख। 15 लाख करो एडजस्ट अलॉटमेंट में, राइट? उसके बाद कितना बच गया? 15 लाख। और फिर कहते हैं फर्स्ट कॉल में भी जाना है पैसा। फर्स्ट कॉल कितने की आई? 1 लाख इंटू ये भी 15 की थी, 15 लाख। तो ये 15 लाख कहां कर दो? फर्स्ट कॉल में एडजस्ट। तो बच्चे क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन 40, जो ऑटोमेटिकली आपकी आधी क्लास में जनता ने ऐसे ही करना है, मार्क माय वर्ड्स। जो वर्किंग टेबल नहीं बनाता, जो आपकी कैटेगरी वाइज नहीं चलता, वो ऐसे ही करेगा। 2 शेयर कैपिटल में जाएगा, 10 लाख वो डालेगा। फिर 2 शेयर अलॉटमेंट में डाल देगा 15 लाख, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल में डाल देगा 15 लाख। पर आप बताओ, अगर जब ये किया तो क्या शेयर अलॉटमेंट में 15 लाख गया? क्या फर्स्ट कॉल में 15 लाख गया? बिकॉज आपको जब अपने पैसे को एडजस्ट करना है तो जिस कैटेगरी का एक्सेस आया आपको उसी कैटेगरी में ही एडजस्ट करना है। कॉमन सेंस की बात है। एक्सेस आया, अब उसको एडजस्ट करना है। कितना एडजस्ट करना है उसके पहले ये देखो कि मंगवाना कितना है, तभी पता लगेगा। पहले ड्यू करके देखो। जब ड्यू करना है तो किससे करना है? जितनी अलॉटेड शेयर है उसको पकड़ के ही करना है, फिर उसको एडजस्ट करो उसके हिसाब से। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग एवरीबॉडी? राइट? सो दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस वर्किंग नोट। ये आपका वर्किंग नोट पेपर वाले ने नहीं मांगना आपने आपसे, पर आपको बनाना पड़ना है। ये नहीं बनाओगे तो आपका ये बनेगा नहीं। तो ये कॉलम जो है ना, ये वाला कॉलम पुत्र, ये एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एक्सेस एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल, एक्सेस एडजस्टेड इन, मतलब ये कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉलम बताएगा कि किसका पैसा किस स्टेज पे एडजस्ट आपने किया है। ताकि एंट्री, अब मुझे एंट्री में वैल्यू डालने के लिए कुछ और देखना नहीं ना पड़ा, सीधा सीधा मैंने ये टेबल देखा, वहां से फिगर उठाई। अगर ये मैं यहाँ रिफंड ना लिखती आदित्य तो मैं गलती करती। मेरे को समझ नहीं लगता बैलेंस कहाँ मेरा है। मैं लिखूंगी नहीं तो पता नहीं चलेगा। वहमी बन जाओ, अपने आप को डबल श्योर करो, बट उसको तरीके से करो। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा 100% तरीके से समझा दिया। अब फॉलो करना ना करना इज प्योरली योर कॉल। यू वॉन्ट टू गो फॉर शॉर्टकट्स, डू फॉर शॉर्टकट्स, योर आंसर विल ऑल्सो बी ए शॉर्टकट, you will not get mark, right? I'll share the PDF in the group, right, so that you can write it easily. आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे रही आज मैं, आप सिर्फ अपना ये करके आओगे, अंडरस्टैंड करके आओगे, क्योंकि कल क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगी आप, एंड देन फिर हम उसके ऊपर आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट?